हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। जिस तरह से हमने साइंस के एक दिन पहले रात में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज किए थे और उसमें से भी काफ़ी कुछ टॉपिक्स हमारे अगले दिन एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। उसी तरह हम आज एक ऑपरेशन विजय नाम से आपके लिए एक वीडियो लेके आए जिसमें आप मैथ्स के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि कल के एग्जाम में वो जरूर से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। बेटा ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन हो या आपके पास बेल वाला क्वेश्चन हो या इस टाइप की कोई चीज हो कि इस समय पे वो पहले हो चुकी है, अब अगली बार ये तीनों साथ में साइमल्टेनियसली कब होगी, वो पूछ रहा है अगली बार ये टुगेदर कब होगा। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमें याद रखना है कि हर बार हमको एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। बेटा इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना तीनों को बेटा सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड एट लास्ट हम 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। 48 के लिए हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे मेरे पास 2, ये हो जाएगा मेरे पास 12, ये हो जाएगा मेरे पास 6, ये हो जाएगा 2 3 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 3 एंड 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बेसिकली 48 हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। काफी हुई ठीक है। आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ ना हुई हो, बिल्कुल नहीं हुई है। चलिए ठीक आगे बढ़िए। यहाँ हम देखेंगे बेटा 2 से चालू करेंगे, 2 3 6 या 2 6 12 कर देंगे, 2 और यहाँ 18 कर देंगे, फिर 2 9 कर देंगे, 3 कर देंगे एंड 3 1 कर देंगे। तो हमारे पास 72 के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखने मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2। आगे बढ़ेंगे। यहाँ 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, तो ये जगह 2 5 4 फिर देंगे 2 और यहाँ कर देंगे 2 और 7 फिर 3 एंड 9 3 एंड 3 एंड 1। ये कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ किसका 108 का। तो 108 के लिए हम लिख सकते हैं 108 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 108 के लिए हम लिख सकते हैं कि 108 वुड बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। हमारे पास ये सब देखने के लिए मिल रहा है। अब एलसीएम की अगर हम बात करें बेटा, एलसीएम में हम निकालते हैं सबकी हाईएस्ट पावर, जितनी सबकी हाईएस्ट पावर बेटा 2 सब में है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या देखने में मिलेगी, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर देखने में मिलेगी 2 की पावर 4। इसके बाद 3 देखेंगे, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या देखने में मिलेगी 3 टू दी पावर 3 देखने के लिए मिल रही है। बेटा 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 4, हमारे पास हो जाता है 16 और 3 टू दी पावर 3 3 9 एंड 9 3 से कितना हो जाता है बेटा 27 हो जाता है। अगर हम 16 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो हमको जो देखने के लिए मिलेगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा और इससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। काफी बढ़िया आगे बढ़ेंगे इस पेज से। Show that 6 to the power n cannot end with a digit 0 or any natural number n। कि यहाँ हमें ये बताना है कि बेटा ये 6 to the power n है, ये 0 से end नहीं हो सकता है, ठीक है, not end 0। तो हमें इसको प्रूफ करना है बेटा। हम इसको कैसे कर सकते हैं प्रूफ, ए वाले सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम 6 के ना फैक्टर्स देखेंगे। देखो 6 के क्या फैक्टर्स पॉसिबल है, 6 के 2 फैक्टर्स पॉसिबल है, एक हो सकता है फैक्टर 2, एक हो सकता है फैक्टर 3। तो बेटा अगर आपको लास्ट डिजिट में 0 चाहिए तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसके फैक्टर में 2 एंड 5 का होना काफी जरूरी था। यहाँ हम 6 के फैक्टर में क्या देख रहे हैं, 6 का कोई भी फैक्टर 5 बिल्कुल नहीं होता, जिसका हम क्या बोल रहे हैं कि वो 2 × 3 6 होता है, 5 नहीं है यहाँ पे। तो हम रीजन ये लिखेंगे 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, दैट्स व्हाई वी विल नॉट गेट अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी पावर n के लिए हमें 0 देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि 2 × 5 कभी बनेगा नहीं। तो फर्स्ट वाले का हमारे पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे बेटा एचसीएफ एंड एचसीएफ निकालने का, इसका हम 72 एंड 120 का निकालना है। तो अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे। हम तो पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड उसी समय हम 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 3 एंड यहाँ बचेगा ये जाएगा 6, 2 18 जा, फिर ये हो जाएगा 2 9 जा एंड हो जाएगा 3 3 जा एंड हो जाएगा 3 1 जा। बहुत बढ़िया। 260 भाई साहब 230, 215 और ये अपने पास हो जाएगा 3 5 एंड हो जाएगा 5 1। बट हम जल्दी से इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 72 के लिए हमें क्या देखने मिल रहा है, 72 के लिए हमें देखने मिल रहा है 2 टू दी पावर 3 देखने मिल रहा है 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एंड वहीं 120 यानी 120 के लिए हमें देखने के लिए मिल रहा है मान के चलिए 2 टू दी पावर 3 इनटू का 3 इनटू का 5, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एचसीएफ बेटा कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 3 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड 3 हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ से एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे इसको। चलिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग द रिमाइंडर 1 and 2। बेटा हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। बेटा डिवाइड करना है,
जो HCF होता है ये क्या है बेटा, अपने पास एक फैक्टर होता है, ध्यान रखेंगे एक फैक्टर है। अभी फैक्टर है यानी इट विल डिवाइड, ठीक है, ये जो है ये डिवाइड करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम एलसीएम की जब बात करते हैं बेटा, एलसीएम में हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मल्टीपल की बेटा ये डिवाइड होता है। फिलहाल हमें डिवाइड करने वाला चाहिए यानी हमें HCF निकालना है और वो HCF ऐसा होना चाहिए जब इन दोनों को डिवाइड करें तो 85 के लिए 1 रिमाइंडर बचे और 72 के लिए 2 रिमाइंडर, मतलब बेटा 85 में से अगर हम 85 माइनस 1 करेंगे तो 84 उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और वहीं 72 जो है वो उससे अगर हम 2 माइनस कर दें तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें क्या सिंपली क्या करना है, हमें निकालना है HCF ऑफ 84,70 और इसका जो भी फाइनल आंसर होगा वो हम आंसर में लिख देंगे। क्लियर बेटा बात, ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने HCF LCM में कितने टाइप के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देख लिए, एक बार उसके बारे में डिस्कस यही थोड़े में कर लेते हैं। बेटा एक आपके पास आ सकता है ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन पहला अपना जो चांस है। वो सेकंड चांस ये हो सकता है वो कोई अलार्म वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड चांस हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि HCF LCM निकाल दो डायरेक्ट क्वेश्चन, वो भी HCF LCM किससे निकालने के लिए आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा। आगे हम बात करेंगे तो हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर बच रहा होता है, इसमें हमारे पास क्या बच रहा होता है, तो रिमाइंडर बच रहा होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हमने देख लिया कि हम उसमें रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चांसेस जो HCF LCM यानी फर्स्ट चैप्टर से हमें देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन हम इसमें कवर नहीं किए हैं वो आप सभी को पता है, वो क्वेश्चन कौन सा है, प्रूव दैट अ गिवन नंबर इज इररेशनल। जैसे हम बात करें प्रूव दैट √3 इज इररेशनल, इस तरह की चीजें हम देख चुके हैं। इनको इररेशनल प्रूफ करना ये बिल्कुल बहुत आसान चीज है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं किस तरह क्वेश्चन। अगेन ये हम डिस्कस कर लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर से ट्राई करके देख लीजिएगा। 3 नंबर गिवन है बेटा, 3 नंबर गिवन है, आपको इनका क्या निकालना है, आपको इनका निकाल के देना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF और LCM, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आप ट्राई करेंगे। शीट आपको बिल्कुल से डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी PDF की, तो आप इससे प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं रात में। बहुत बढ़िया बेटा, अब आ चुके हैं थोड़ा अपन अल्फा एंड बीटा वाले क्वेश्चन, यानी अब अपन आ गए पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है। इस अल्फा एंड बीटा वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 7x + 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके जीरोस क्या बता रहे हैं, ये अल्फा एंड बीटा बता रहे हैं। बेटा एक तरीका ये है, आप सम ऑफ जीरोस के LCM अल्फा बीटा निकाल दो। यहां अपन क्या कर रहे हैं, इसको सीधे फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कैसे कर रहे हैं अपन, बेटा यहाँ 10 है तो 7 को कैसे ब्रेक कर लो, कि 7 को कैसे ब्रेक कर लो कि आपके 7 आ जाए, आई मीन 10 को कैसे ब्रेक कर लो कि 7 आ जाए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा 5x - 2x + 10 इज इक्वल्स टू का 0। भाई यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x बाहर आ गया, x बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा x - 5, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x - 5 बच जाएगा, इक्वल टू का 0 बच जाएगा। भाई जब x - 5 है और अपने पास क्या है, x - का 2 है और ये इक्वल टू का 0 है। यहाँ से x की कितनी वैल्यू मिली, यहाँ से x की वैल्यू मिली 5 और x की वैल्यू मिली 2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर अल्फा = 5 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। अच्छा बेटा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो, अगर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी 5 थी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 25। उसी तरह बीटा स्क्वायर, बेटा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा, 2 निकाली थी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसकी जीरोस क्या हो 25 और 4। बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होगा, x² - अल्फा + बीटा x माइनस अल्फा + बीटा x प्लस का अल्फा * बीटा इक्वल टू 0। अगर अल्फा * बीटा 0 से किसी भी इक्वेशन के तो उसके लिए हम यहाँ से इस तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे x²। बेटा एक ऐसी इक्वेशन जिसकी जीरोस ये हैं तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस हो जाएगा 25, ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू का 0। ये हो गया x² - 29x प्लस का 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनने वाली है पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल से रिलेशन ऑफ जीरोस के ऊपर क्वेश्चन देखे गए हैं। अगेन यहाँ हमारे पास एक असर्शन रीजन है, यहाँ लिखा है असर्शन में हमारे पास if 5 + √7 is the root of quadratic equation with rational coefficients then its other root is this, okay. Third and roots of quadratic equation with rational coefficient occur in conjugate pairs। देखो बेटा conjugate pairs क्या होते हैं, जैसे अगर आपके पास लिखा है 5 + √7 तो इसका जो दूसरा रूट पॉसिबल होगा वो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए 5 - √7। में भी देखो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है अपने पास, -b + - रूट ओवर b² - का 4ac।
अपॉन का 2a, ठीक है। यह जो प्लस माइनस है इसमें तो यही मतलब हुआ ना कि यहाँ पे एक प्लस वाली वैल्यू होगी और एक माइनस वाली वैल्यू होगी। ये हो गया 5 की प्लस वाली वैल्यू, ये हो गई उसके साथ की माइनस वाली वैल्यू। तो हाँ, ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, प्लस रीजन जो है करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एज वेल एज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे हम देख रहे हैं अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, ऐसा अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालने काम करो, इसको या तो रिलेशन से सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, इक्वल टू 0। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। बेटा b तो है ही, b क्या होता था, b क्या होता था बेटा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता था ना, b तो है ही, तो 0 अपॉन a, 0 अपॉन a यानी। आगे बढ़ेंगे तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस एंड दिस आर दिस, देन a एंड b की वैल्यू निकालनी। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक के हमें जीरोस गिवन है, सिंपल है यार, जीरोस गिवन है उसमें वैल्यू रखेंगे, रिलेशन के थ्रू हमें बस आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का x प्लस का b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारे पास क्या देखने मिल जाएगा 0। अगर हम कोई 0 पुट करेंगे, एक बार हम इसमें 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक बार x के लिए 2 पुट करेंगे, एक बार x के लिए कितनी पुट करेंगे, माइनस का 3 पुट करेंगे। बेटा माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इनटू में 2 प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का b इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या इक्वेशन बनेगी 4 प्लस 2a प्लस का 2 प्लस का b इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2a प्लस का b प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है 2a प्लस b इक्वल टू -6। फर्स्ट वाली जो वैल्यू रख दी हमने, ये इक्वेशन बन रही है, काफी बढ़िया। यहाँ वैल्यू रखते हैं बेटा -3 का स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 का x प्लस का b इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना था, x की जगह हमें रखना था 3 है ना, अब x की जगह -3 हमको रख के चलना था। -3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 प्लस -3a -3 प्लस का b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया -3a प्लस का b और ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। हम इसको वहां भेज देंगे -3a प्लस b प्लस 6 या प्लस 6 को वहां भेज दें तो जाएगा -6। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमको देखने के लिए मिल रही है। b के लिए हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। हम इस इक्वेशन को काम करते हैं b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। b के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ बेटा, इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2a + b = 6 और एक इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास -3a + b = 6। b के लिए सॉल्व करने का मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आगे, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा 5 है ना, 5 हो गया और ये p और b तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा बेटा 0। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है 0। ऑप्शन में देखेंगे a की वैल्यू 0 वाला कोई ऑप्शन, a की ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 पर 0 ही होगी। काफी बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा सब लोग एक बार, एक सेकंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ देखा सभी ने क्वेश्चन ये वाला, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा जूम इन कर देते हैं। 2 डिजिट नंबर है 7 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। बेटा एक 2 डिजिट नंबर है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ चुका है। 2 डिजिट नंबर हमने अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि बेटा वो 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 2 डिजिट नंबर है 10x + y, ये इक्वल टू द सम ऑफ 7 टाइम्स सम ऑफ x + y, 7 टाइम्स है x + y की सम की। ठीक है, अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज, अच्छा सेकंड कंडीशन ये बोल रहे हैं नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग डिजिट। बेटा अगर 10x + y आपने इस तरह मान रखा है तो उसका रिवर्स क्या हो जाता है, याद होगा आपको 10y + x होता है। ये जो नंबर है इट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, इट इज 18 लेस यानी ओरिजिनल नंबर से, बेटा ओरिजिनल नंबर से ये 18 जो है वो कम है, 18 जो है वो कम है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा बेटा 10x + y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 7x + 7y। इस सबको यहाँ ले आएंगे, बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा 10x - 7x करेंगे 3x बचेगा प्लस y और ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास कितना -6y = 0। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x - 2y = 0। हमारे पास ये बच रही है पहली इक्वेशन, काफी बढ़िया। अब बेटा सेकंड इक्वेशन की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ ट्रांसफर कर लें अगर, तो मान के चलो x - 10x करेंगे तो कितना बचेगा -9x बचेगा और ये यहाँ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 9y = कितना रह जाएगा बेटा माइनस का 18 रह जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके और 9 को भी मतलब -9 कॉमन ले लेते हैं ना, तो हो जाएगा x - y = माइनस का 18। बेटा माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 18 कैंसिल, बचा 2, कितना हो गया 2x - y = 2। ये आ गई मेरे पास कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गई। बेटा फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व।
क्या क्या अपने पास है x माइनस का 2y इक्वल्स टू का 0 और एक है अपने पास x माइनस का y इक्वल्स टू का 2। ठीक है, एक काम करते हैं इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया, कितना बेटा माइनस हो गया बेटा, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2। तो बेटा y की वैल्यू कितनी देखने मिल रही है हमको, y की वैल्यू देखने को मिल रही है हमको 2। अब किसी एक में पुट कर देते हैं, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी मान के चलो, या इससे बेटर है सेकंड वाले में रख दो, यहाँ y की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2, तो y - 2 2 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब अपने पास हो गई 4। क्या ये आंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बेटा, अपन को तो नंबर बताना था, नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, नंबर है अपने अज्यूम किया था ओरिजिनल 10x + y अज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा 10 * 4 + 2, तो हो जाएगा 40 का प्लस का 2, तो साथ में मुझे क्या देखने मिल जाएगा 42 देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा ना समझ आया हो आप थोड़ा पीछे जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें हम सब इक्वेशन बता देते हैं आपको। हाफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, बेटा हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी x - y इज 2, यानी डिफरेंस का हाफ कितना है 2 है। अपन ने क्या बोल दिया इसका मतलब कि अपन बोलना चाह रहे हैं x - y = 4 है। ठीक है भाई, 2 को वहां भेज दिया। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस, बेटा अगर एक बात बताओ, तुमने x - y लिखा है तो मन ही मन तुमने क्या मान लिया कि x इज ग्रेटर देन क्या मान लिया, अपन ने y मान लिया। वो बोल रहा है सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर, मतलब सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर, ठीक है, इज 30। तो हमारा सेकंड इक्वेशन ये गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बना लिया, हमने बना लिया x - y = 4। सिंपल है यार, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये जाएगा कितना अपने पास 3y हो जाएगा, और ये माइनस करके कितना बचेगा बेटा अपने पास बचेगा 9 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब अपने पास 9 आ गई। बेटा अगर y 9 है तो x - y = अगर 4 था और x - 9 y की वैल्यू 9 रखने पे ये है, अगर यहाँ पे 4 है, बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, x की वैल्यू 9 + 4 या कितनी हो जाएगी, क्लियर है भाई, बढ़िया से क्लियर है एकदम। आगे बढ़ेंगे बेटा, एक सिंपल सा एमसीक्यू क्वेश्चन है 13 फ्रॉम द लास्ट। तो फ्रॉम द लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अपन को याद है, फ्रॉम द लास्ट कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द लास्ट की जब भी बात होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n - k प्लस का 1 करते हैं, मतलब हम कौन सी टर्म निकालते हैं, हम ऐसी टर्म निकालते हैं, मतलब इसको मान अगर am बोल दें, am तो हम इसको ऐसी टर्म निकालते हैं इसमें a प्लस n - k + 1 का d, और आपको लास्ट से इस नंबर की टर्म देखने के लिए मिल जाती है इस फॉर्मूले का यूज करके। इससे सिंपल से एमसीक्यू हो जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। Find a ratio in which y = x divides the line segment joining the point this in this। बेटा y = x वाला जो लाइन है वो इस वाले दो पॉइंट वाली लाइन को किस उसमें डिवाइड कर रहे हैं वो निकाल रहा है। 6, -3 के दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, और b जो यहाँ दो पॉइंट्स है हमारे पास 1, 6 के दो पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y अज्यूम कर लिए। बेटा अगर x, y आपने कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर रखे हैं और वो ऐसी लाइन है जहाँ y = x है, बात समझना, अगर तुमने कोऑर्डिनेट्स x, y अज्यूम किए हैं और वो ऐसी लाइन है जहां पे y = x है, तो क्या अपन इसको x, y की जगह p x, x भी तो बोल सकते हैं, इसको p x, x भी तो बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन इसको रेशियो फाइंड करना है। चलिए रेशियो फाइंड करना है, चलो रेशियो वाला फार्मूला लगाते हैं बेटा, फिर अपन है ना रेशियो वाला फार्मूला लगाते हैं। रेशियो वाला फार्मूला क्या कहता है, रेशियो वाला फार्मूला ये कहता है भाई आप रेशियो अज्यूम कर लो, k/1 अज्यूम करने पे अपन क्या लिखेंगे, x = k। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x2 है अपने पास 1 प्लस का 1 into कितना है बेटा अपने पास 6 है, बहुत बढ़िया, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा k+1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास k + 6 अपॉन k+1, बहुत बढ़िया। अब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब जरा इसके बाद अभी अपन किस पे फॉर्मूला लगाए, इस पे लगाए, अब इस पे लगा देते हैं, ये कलर बदल देते हैं, कलर बदल दिया, उस वाले में फॉर्मूला लगाओगे वो भी तो x ही है ना, अब इक्वल है तो x हो जाएगा, y पे लगा रहे हैं तो k into दूर वाली वैल्यू हो गई 6, भाई पास वाली वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 1 into -3 अपॉन का कितना हो जाएगा, k का प्लस का 1 हो जाएगा 6k - 3 अपॉन k+1, ये बन गया भाई सेकंड इक्वेशन। अब एक बात बताओ, अगर दोनों x है तो दोनों की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इक्वेटिंग लिखेंगे, अपन यहाँ क्या लिखेंगे 6k का -3 अपॉन का k का प्लस का 1 k + 6 अपॉन का k+1। बेटा k+1 से k+1 कैंसिल, k+1 से k+1 नीचे हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा बेटा अपने पास, यहाँ पे 6k = उसमें यहाँ भेजा तो 6k का माइनस का k = 6k + का 3 हो जाएगा 5k = 9। बेटा k की वैल्यू कितनी देखने मिल रही है, k की वैल्यू 9 में रेशियो 5 देखने मिल रही है। अपन ने k/5 माना था तो 9:5 रेशियो 1 हो जाएगा, और 9:5 का रेशियो का 1, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि हो गया 9:5। तो ये आंसर कितना हो जाएगा इसका, 9:5 का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक बिल्कुल सब चकाचक। चलिए
आगे बढ़ेंगे अब, आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे क्या क्वेश्चन है भाई। अब अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P सच दैट AB और बाय AB इज इक्वल टू 2:5। ठीक, चलिए इसके डायग्राम से समझेंगे बेटा। A और B दो पॉइंट्स हैं अपने पास, है ना। क्या बोल रहा है, A और B दो पॉइंट्स बोल रहा है ना, 4:-5, और यहाँ B क्या बोल रहा है अपन को बोल रहा है 4 और -5। ठीक है, ये बोल रहा है अपन से। और एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है P जो इसको इस तरह डिवाइड कर रहा है कि AB अपॉन AB, भाई ध्यान से AB अपॉन AB है, PB नहीं है। क्या बोल रहा है 2:5। अपन को कैसा रेशियो चाहिए होता है, हाफ बाय हाफ चाहिए होता है, ये हाफ बाय फुल बता रहा है। तो अपन को क्या चाहिए, AB बाय PB चाहिए। बेटा एक बात बताओ, AP अगर 2 है, AP अगर 2 है और पूरा 5 है, ध्यान से AP अगर 2 है, देखो डायग्राम में बना देते हैं, डायग्राम में बना देते हैं। AP अगर 2 है और बेटा पूरा अगर 5 है तो बचा कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2:3 का रेशियो हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका मतलब ओरिजिनल रेशियो 2:3 का होने वाला है। हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट भी निकालना है। तो फटाक से क्या अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट्स है x, y, x, y है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो x वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है। x m1 2 x2 m1 x2 यानी 4, ठीक है, प्लस का 3 इनटू का 4 अपॉन का कितना हो जाएगा 5। इसी तरह y का फॉर्मूला लगा देंगे भैया, कितना हो जाएगा 2 इनटू का 5 प्लस का 3 इनटू का -5 अपॉन का 5। काफी बढ़िया। बेटा 4 2 8 प्लस का 12 अपॉन का 5 हो जाएगा 20/5, यानी कितना देखने मिल जाएगा 4, और यहाँ देखने मिल जाएगा बेटा 10 माइनस का 15 बाय का 5, ये हो जाएगा -5/5, यानी हो जाएगा अपने लिए -1। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो जो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो जाएंगे p 4, -1, 4, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट प्रूव दैट x = y। ठीक है, देखते हैं अगले पेज में सेम क्वेश्चन होगा, हमारे पास नहीं है फिलहाल। ठीक है, इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन बेटा, इसका सॉल्यूशन यहां समझ लेना। इक्विडिस्टेंट है, अगर एक चीज समझना है यहां पे बेटा, इक्विडिस्टेंट है, कंफ्यूजन ये हो जाता है कई बार बच्चों को कि इसको इक्विडिस्टेंट समझ के 1:1 का रेशियो भी मान लेते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो 1:1 के रेशियो सॉल्व हो जाएगा, बट इक्विडिस्टेंट बोला है मतलब यहां हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। एक इक्विडिस्टेंस जब भी देखो तो यहां डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है, वही बात दिमाग में क्लियर रखनी है। उसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला कैसे होगा बेटा, जो p वाला पॉइंट है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब AP = BP पर हमें फार्मूला लगाना है। जैसे ही हम इस पे फार्मूला लगाएंगे, यानी हम जब लिखना चाहेंगे कि भाई AP की वैल्यू जो है वो BP की वैल्यू के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो AP का स्क्वायर है वो BP के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब सारे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करने मतलब AP बेटा यहाँ क्या लिख देंगे हम 5 - x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या लिख देंगे हम, मान के चलो a है ना, तो 1 - y, तो 1 - y का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद करें हम BP की, तो हम लिखेंगे 1 - x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस प्लस का 5 माइनस 5 - y का स्क्वायर लिख देंगे हम। ठीक है, इसको करते हैं सिंपलीफाई, तो थोड़ा हम इसको स्क्रॉल अप कर देते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल फुल स्पीड में उसको सिंपलीफाई करेंगे, हो जाएगा 25 a - b की होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस का 10x हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस का 1 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y लिखेंगे, और इक्वल टू में लिखेंगे 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 25 माइनस का 2y, एक मिनट 25 हो गया, प्लस का y स्क्वायर माइनस का 10y। देखिए बेटा जो कैंसिल हो रहा है उसको फटाफट से कैंसिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल 1 कैंसिल, 25 कैंसिल 25 कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल y स्क्वायर कैंसिल, और देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है भाई, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इसको वहाँ भेजेंगे। मान के चलो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस का 10x, ठीक है, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 10y बच गया। इन दोनों को एक साइड कर लेंगे तो माइनस 2x यहाँ से प्लस 2x बन जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस 8x, और ये वहाँ जाके क्या बना लेगा, वहाँ भी माइनस का 8y बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बच क्या जाएगा सर x = y, और ये हमारे पास हो जाएगा n² हो गया। ठीक है, n² हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है NN80 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय दिस। बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पक्का तुमको ऐसा n के टर्म्स में देखने मिलेगा ही मिलेगा, तो इसमें डबल स्टार काम कर लो। ठीक है, चलिए बेटा Sn गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है 6n - n²। अब इसमें कांसेप्ट क्या यूज होता है, इसमें कांसेप्ट कौन सा यूज होता है बेटा, Sn गिवन है, अगर तुम इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो तुम्हें कहां तक का सम देखने मिलेगा 1, यानी पहली टर्म तक का सम। बेटा पहली टर्म तक का सम, बात समझना, AP की पहली टर्म तक का सम तो खुद AP की पहली टर्म ही होगी,
क्योंकि वहीं तक का सम उसी से लेके उसी तक का सम। इसका मतलब अगर हम इसमें n = 1 रख दें तो हमें s1 जो मिल रहा है वो मिलेगा 6 × 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 6 - 1 यानी हमें मिल रहा है 5। तो s1 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 5। एक्चुअली में s1 नहीं है, यही क्या है a1 भी है। अब इसी तरह अगर हम जब n = 2 रखेंगे बेटा तो n = 2 मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे अगर 2 रख रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मिल रहा है। तो ये क्या मिल रहा है आपको, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी रखी, यहाँ पे हमने 2 वैल्यू रखी बेटा। ये हम कर देंगे 12 - 4 = 8। अब s2 = हम कर दिए 8, मतलब इसके अंदर a1 भी और a2 भी है। अगर हम इसमें से a1 माइनस कर दें तो हम बेटा फॉर्मूला हमने देख रखा है कि अगर हमें an निकालना है, अगर हमें an निकालना है तो हम क्या करेंगे, sn माइनस का sn - 1 कर देंगे, ठीक। फॉर्मूला देख रखा है। तो हमें a2 निकालना है तो हम s2 माइनस s1 कर देंगे। s2 कितना आ रहा है 8 और 1 कितना आ रहा है, ये बेटा a2 जो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना, फाइंड दिस 30th टर्म। तो पहले तो कॉमन डिफरेंस देख लो। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d = a2 माइनस का a1। बेटा हमें क्या करना है 3 माइनस का 5 करना है। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है -2। बहुत बढ़िया। अब हमें a30 कैलकुलेट करना है तो हम कर लेंगे a + 29d। a + 29d हो गया, ठीक है। 30 निकालना है। a कितना है अपने पास, a की वैल्यू अपने पास 5 + 29, 5 + 29 into कितना भाई साहब 3, ठीक है। ये हो जाएगा, एक मिनट d निकालना है -2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे तो बेटा हो जाएगा 18 हमारे पास 1 कैरी चला जाएगा तो जाएगा 58 विद दैट विद अ माइनस साइन। तो हम यहाँ पे माइनस का 58 भी कर देंगे। हमारे पास जो a30 निकल जाएगी यानी -9 तो 53। नो कंफ्यूजन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई रिपीट, आ सकता है इसको एक बार अच्छे से निहार लें अखियों से, एक बार बहुत ही अच्छे से इसको निहार लें आप लोग, ठीक है। काफ़ी बढ़िया से हमने लिख दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन। चलिए चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही है। ओहो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसी सवाल का तो इंतजार था, इसलिए मैं धीरे से शांत था। चलो ट्रेन ट्रेवल्स वाला क्वेश्चन आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझेंगे बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो एक बार पढ़ते हैं। A train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km/h more than the first speed। मतलब एक जर्नी की बात हो रही है बेटा, एक जर्नी की बात हो रही है। जर्नी का कुछ हिस्सा जो 54 किलोमीटर है ये इसने चला किसी स्पीड से, और यहाँ उसने एक और स्पीड, एक और उसी जर्नी का एक पार्ट कवर किया 63 किलोमीटर किसी और स्पीड से। भाई अपन अज्यूम कर लेते हैं कि क्या है, पहले उसने चला x किलोमीटर/h से, है ना। पहले उसने कितने चला x किलोमीटर/h से। बेटा अगली बार अगर वो उससे ज्यादा चला है, अगर वो 6 किलोमीटर ज्यादा चला है, 6 किलोमीटर/h ज्यादा चला है तो स्पीड कितनी हो जाएगी x + 6। देखो पिछली बार में अगर x था तो अगली बार x + 6 हो जाएगा। तो ये दोनों स्पीड्स मोर देन द फर्स्ट स्पीड। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी व्हाट वाज द एवरेज स्पीड, ठीक है। बेटा देखो अब दूसरे 54 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है वो उसने चला है किससे, x किलोमीटर/h से, और वहीं जो उसने 63 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है वो कितने से चला है, वो चला है किससे, x + 6 किलोमीटर/h से, x + 6 किलोमीटर/h से। और टोटल उसको समय कितना लगा है, टोटल टाइम अपन को गिवन है, जो टोटल टाइम गिवन है अपन को वो बोल रहा है भाई 3 आवर्स का टोटल टाइम है। बेटा अपन को डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो क्या अपन टाइम 1 निकाल सकते हैं। टाइम 1 कितना हो जाएगा बेटा, टाइम 1 हो जाएगा 54 के अपॉन का x, और इसी तरह टाइम 2 कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस के अपॉन का स्पीड, यानी कहीं हो जाएगा 63 अपॉन x के प्लस का 6। तो इतने आवर्स t1, इतने आवर्स उसको ये चलने में लगा, इतने आवर्स उसको ये चलने में लगा, और टोटल कितना लगा 3 आवर्स। तो इसका मतलब भैया अगर अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या अपन को टोटल 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। t1 + t2 करने पे टोटल टाइम यानी 3 मिलना चाहिए। तो अपन लिखेंगे भाई 54/x प्लस का 63/x + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब कैंसिल करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा छुपा देते हैं ना, कैंसिल करना है 3 बेटा, इसको कैंसिल कितना जाएगा, ये जाएगा 3 1 का कितना बच जाएगा बेटा 2, 3 8 24, यहाँ कितना बचेगा 3 2 1, ये हो जाएगा 18x प्लस का 21 प्लस का x प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना बचेगा 1, ठीक है। इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा अपने पास 1। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा, है ना। इसको सिंपलीफाई करेंगे 18 x का प्लस का 6 प्लस 21 x अपॉन में हो जाएगा x और x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करते हैं। चलो अब आगे अपन क्वाड्रेटिक वगैरह बनाते हैं, इसको सॉल्व कर पाते हैं ना, इसे लाइन लिखी जो मशीन है। चलो आगे देखेंगे 18x हो जाएगा, चलो बेटा हो गया 18x
ठीक है। अब इसको करते हैं तो अपने पास 6 6 का 48 हो जाएगा, 4 का कैरी चला जाएगा, 6 में 6 होता है, फिर 108 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 21 का x और अपॉन में x स्क्वायर बोला ना, x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल्स टू का 1। चलिए बेटा 18x प्लस का 108 प्लस का 21x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 6x लिख देंगे। अब 18 प्लस 21 करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 39x प्लस का 108 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 30। ये अब इन सबको वहां ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 39 हो जाएगा वहां पे, और प्लस 6 और माइनस 39 कितना हो जाएगा, प्लस 6 और माइनस 39, तो माइनस 33 का x माइनस का 108 इज इक्वल्स टू का 0। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार हो गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपने पास ले लें 27 and 4, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखोगे 108 को 27 and 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं माइनस 27x माइनस का 4x, माइनस का 4x है ना, 20 हाँ हो जाएगा, माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कॉमन x माइनस 27 माइनस का 4x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। चलो क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं है, x माइनस 27 इज इक्वल यहाँ x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। बेटा एक x की स्पीड कितनी आ रही है, इसी में और एक आ रही है x की वैल्यू 4। हो गया, कार्यक्रम सेट हो गया, टोटल सेट नहीं हुआ, अभी गड़बड़ हो गई है, साइन में कोई गड़बड़ हुई है क्या, नहीं ये तो मैच नहीं हो रहा है बेटा। एक आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन है ना, एक आंसर नेगेटिव में आएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेना, ये वाला पार्ट गलत है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको एक बार चेक कर लेना, ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे। इक्वेशन बिल्कुल सही बनी, इक्वेशन तक पार्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इक्वेशन तक पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसको आप थोड़ा आगे सॉल्व करना है, यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ हुई है हमसे। ठीक है, अगर अभी समय बचा तो हम वापस आएंगे, लिमिटेड समय में मुझे पूरे क्वेश्चंस का कांसेप्ट बताना है। यहाँ पे मेरे को जो मेन कांसेप्ट सिखाना था भाई वो मैंने सिखा दिया तुम लोगों को। वो कांसेप्ट क्या था भाई कि डिस्टेंस अपन स्पीड करने में टाइम आता है, डिस्टेंस पर स्पीड करने में टाइम आता है, इस तरह से हम इक्वेशन का पूरा जो मामला है वो सेट कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें मेन ये सिखाना था। इसमें भी मैं इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ, इक्वेशन बना के सॉल्व करना आपके ऊपर है बेटा। अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 hours. The pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with a smaller diameter fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately. ठीक बेटा, दो पाइप्स की बात हो रही है, हमें बात को समझना ध्यान से। एक पाइप A है और एक पाइप B है, ये दोनों साथ में कितनी देर में फिल कर रहे हैं, दोनों साथ फिल कर रहे हैं 15/8 hours, तो साथ में कितनी देर फिल कर रहे हैं 15/8 hours में टैंक फिल कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा A वाला टैंक है वो ग्रेटर डायमीटर है B वाले टैंक से। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जो A वाला है उसको 2 घंटा कम लगता है किससे, स्मॉलर वाले से, तो स्मॉल वाले का कुछ टाइम अज्यूम कर लो कि ये फिल कर रहा है x आवर्स में, तो बेटा ये 2 आवर्स कम है अगर फिल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 आवर्स। ठीक है, x - 2 आवर्स हो जाएगा, काफी बढ़िया बहुत। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि अपन के मन में क्या आता है कि अपन टाइम और टाइम ऐड करके खत्म करें और इक्वेशन बना के कार्यक्रम सेट करके सॉल्व कर दें, पर ऐसा नहीं करना है। अपन को क्या करना है, अपन को इक्वेशन सीधे टाइम के फॉर्म में नहीं बनानी है। ये देखते हैं तो एक्चुअली क्या करना है, हम पूरे क्वेश्चन को 1 आवर के फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 आवर के फॉर्म से क्या मतलब सर, आपको देखिए बेटा, अगर ये x आवर्स, कौन b की बात कर रहा हूँ, ठीक है, b की बात कर रहा हूँ, अगर ये x आवर्स लगा के एक टैंक कंप्लीट फुल कर रहा है तो बेटा ये 1 आवर में कितना कर लेगा सर, 1/x कर लेगा बेटा। इसी तरह अगर x आवर्स x - 2 आवर्स लगा के अगर ये एक टैंक फिल कर रहा है तो बेटा ये 1 आवर में कितना कर लेगा बेटा, सर ये कर लेगा 1/x - 2 आवर्स कर लेगा, 1/x - 2 कर लेगा, बहुत बढ़िया। इसी तरह जो a + b है बेटा, जो a + b है हमारा, वो अगर 15/8 आवर्स, 15/8 है ना, हाँ 15/8 आवर्स लगा के एक टैंक फुल कर रहा है तो बेटा एक आवर में कितना कर लेगा, एक आवर में सर कर लेगा 8/15 आवर, 1/15 पार्ट। अरे ठीक, अब देखो सबके एलएचएस में क्या आ गया, 1 आवर, यानी ये सब 1 घंटे की एफिशिएंसी आ गई इसमें। अब अपन इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो a + b कर लेना, मुझे 8/15 मिलना चाहिए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1/x - 2, a का 1 आवर की एफिशिएंसी देखो, a की 1 आवर की इतनी आ रही है, प्लस 1/x 1 आवर की इसकी इतनी आ रही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 8/15 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा भाई 8/15। मतलब कहने का इस क्वेश्चन में जो आप ऐड करने की सोचोगे उसका रेसिप्रोकल ऐड करके इक्वेशन बनानी है, और यहाँ से जैसे एक इक्वेशन बनेगी आपका जो है प्रोग्राम सेट हो जाएगा एंड आपका आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इस यहाँ से आपको दो आंसर देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से एक आंसर आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट क्यों करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि अगर जो दूसरे वाले का टाइम है उससे -2 करने पे आई थिंक एक आंसर उसका 3/4 आवर्स आएगा या ऐसा कुछ आएगा, इसमें -2 करने पे जो है आपका नेगेटिव टाइम आएगा। ठीक है, नेगेटिव टाइम आएगा, नेगेटिव टाइम तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा और एक आंसर जो है वो हो जाएगा अप्रूव या पास हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आंसर आपके लिए कल आके दे। तो ये कॉन्सेप्ट है। मुझे देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तुमसे बहुत आता, साल में तुमने बहुत करे, मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से कॉन्सेप्ट बताने हैं जो आप कर चुके हो। जैसे ट्रेन स्पीड वाला क्वेश्चन था, मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताना था। अब ये मेरे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे ये बताना था कि भाई इसमें रेसिप्रोकल करके सॉल्व करना होता है। काफी बढ़िया बेटा। ये लास्ट के कुछ और क्वेश्चन बचे, हम जल्दी से कर लेते हैं। A line intersects y axis and x axis at p and q respectively। बेटा एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं। ये बना ली हमने लाइन, ये बना ली हमने लाइन। ये यहाँ y एक्सिस पर p पॉइंट है, हाँ जी भैया, हाँ y एक्सिस पर p पॉइंट है और x एक्सिस पर q पॉइंट है। बेटा अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, y और q के क्या हो जाएंगे बेटा x, का 0, x, 0 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे if r is the midpoint of the line segment, r is the midpoint of the line segment, r जो हमारे पास मिड पॉइंट है इसका लाइन सेगमेंट का, तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताने बहुत बढ़िया। बेटा अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले x वाले कोऑर्डिनेट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x के लिए हो जाएगा x1 + x2 अपॉन का 2 और y के लिए क्या हो जाएगा बेटा y1 + y2 अपॉन का 2। बहुत बढ़िया बेटा। x की बात करेंगे, x1 कितना है, x1 p को 1 0 प्लस वहां कितना है x अपॉन का 2, y यहां पे देखो बेटा py प्लस का नीचे कितना है 0 अपॉन का 2 है ना, p में कितना है y और 0 यहां पे q 0, ये हो गया। चलो x इक्वल्स, अच्छा x की वैल्यू पता है ना, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 2 0 + x, तो सीधे x हो जाएगा x/2। तो x की वैल्यू यहां से हमें देखने मिल गई कितनी 4, यहां y कितना हमारे पास y 5, y/2, तो y हमें देखने मिल गया कितना 10। तो बेटा कोऑर्डिनेट 4, 10 नहीं होंगे, हमारे पास p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 10 और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे 4, 0। समझ आया भाई मेरे हीरो या रोशन? चलिए आगे बढ़ेंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो क्या बोल रहा है भैया ये यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। बाप रे इतनी कठिन बात बोल रहा है कि दो नंबर्स का जो सम है वो 15 है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, कह रहा है अगर उसके रेसिप्रोकल्स का सम जो है 1/x + 1/y, अगर वो 3/10 है तो दोनों नंबर्स बताइए, बता देंगे। बेटा अगर नॉर्मल ध्यान से देखो, इसके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। एक नॉर्मल तरीका क्या है यहाँ से सॉल्व करने का, तो y की वैल्यू निकाल लो 15 - x और इसको उठा के यहाँ रख दो, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। देखो मैं यहाँ साइड में लिख के बता देता हूँ। अगर ऐसा काम करोगे जो मैं बोल रहा था अभी, तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा। देखो 1/x प्लस का y की वैल्यू वहां से निकालो, y कितना हो जाएगा 15 - x, 15 - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बस 3/10। ये कहानी फंसेगी, तुम इसमें एलसीएम लोगे आगे सॉल्व करोगे हो जाएगा, काफी टफ जाएगा। तो देखो इसका मिनटॉस जिंदगी वाला तरीका, देखो मिनटॉस जिंदगी वाला तरीका क्या है बेटा, पहले ले लेंगे इसका फटाक से एलसीएम, इसका जल्दी से ले लेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम ले लिया बेटा, ऊपर चले जाएगा y, यहां चले जाएगा x इक्वल टू 3/10। बेटा y + x लिख लो या x + y लिख लो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ये हो जाएगा 3/10। बेटा x + y की वैल्यू कितनी थी, x + y की वैल्यू कितनी थी सर, x + y की वैल्यू तो 30 थी, x + y की वैल्यू 15 थी, सॉरी ये एक्साइटेड है। चलिए इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 का ये हो जाएगा बेटा x y, यहां 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 50, x y इज इक्वल टू कितना बच गया 50, यानी अब यहां वैल्यू पुट कर दो। अब y की वैल्यू कितनी जाएगी 15 का माइनस का x इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 15x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। कितना हो गया भाई, ये सब उस साइड भेज दो, x स्क्वायर माइनस 15x इस और यह हो जाएगा प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। अगेन ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी इजी टू ब्रेक डाउन है, ठीक है, ये आराम से ब्रेक डाउन की जा सकती है, इसको आप देख लेना है ना। 5 और 10 फैक्टर बनेंगे इसके, -5 और -10 के फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, -5 एक फैक्टर बनेगा और एक बनेगा -10, उन दोनों का सम 15 आएगा। तो ओवरऑल आपके पास x की दो वैल्यूज देखने मिल जाएंगी, एक x की वैल्यू देखने मिलेगी 5 एंड एक x की वैल्यू देखने मिलेगी 10। अगर x की वैल्यू 5 होगी तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी 10 y की वैल्यू, है ना।
और ये हो जाएगी इसकी करस्पॉन्डिंग 5। तो इस तरह से ये आंसर पूरा आने वाला है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इस वाले पर्टिकुलर वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास 2 वीडियोस आएंगे। चलिए ये इस वाले वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म। चलिए 11th टर्म टू द 18th टर्म की बात करें। 11th टर्म, ठीक है, यानी ये बोल रहा है a11 अपॉन a18 का जो रेशियो है वो गिवन है 2:3। किसका फाइंड करना है? 5th और 21st और सम फाइंड करना है। चलो पहले इसको तो करके देखो बेटा। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, अपन सीधे वैल्यू रखो पहले। तो a11 की जब फार्मूला लगाओगे, अगर a11 का फार्मूला a + 9d हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस का कितना d 17d इज इक्वल टू 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3a। देखो ना 3 into a 3a, 3 into 10 30d इज इक्वल टू 2a प्लस का 34d। बहुत बढ़िया बेटा। a इस साइड ट्रांसफर कर दो तो 3a माइनस का कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा 34d पहले से था, और 30d और माइनस कर दोगे 30d। ये हो गया a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 4d। a इज इक्वल टू कितना हो गया 4d। चलिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। आगे बढ़ेंगे अपन। तो किसका रेशियो फाइंड करने बोला उसने? अपन से बोला है a 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो फाइंड करने बोला है बेटा। a5 क्या होता है? a5 होता है a प्लस का 4d और a21 कितना होता है? a प्लस का 20d। यही होता है बेटा। a की वैल्यू अभी कितनी निकाली है अपन ने? 4d निकाली है बेटा। अगर a की वैल्यू अपन ने 4d निकाली है तो 4d प्लस का 4d अपॉन में यहां भी 4d रख देंगे। 4d प्लस का 20d आना है भाई, 20d सॉरी 20d। चलो ये हो जाएगा 8d अपॉन का 24d। बेटा d से d कैंसिल हो 8 और ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब a 5/8 का रेशियो कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। इतना पार्ट देखो, फिर अपन आगे सम का वैल्यू, क्योंकि देखो सम का भी रेशियो निकालना है। फर्स्ट 5th टर्म और फर्स्ट 21st टर्म का भी रेशियो अपन को निकाल के उनको देना है। बहुत बढ़िया। चलिए दे देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। आगे बढ़ेंगे। किसका रेशियो देना है भाई? s 5/s21 का रेशियो देना है बेटा। s का फार्मूला याद है सम का? n/2 2a + n-1 into d। n/2 यानी 5/2 2a यानी a की वैल्यू कितनी थी? a तो है नहीं तो a ही रख दो। n-1 5 - 1 यानी 4d। अब s21 के लिए फार्मूला लगाओ। s21 n/2 यानी 21/2 ब्रैकेट में क्या आता है? 2a + n-1d। n कितना है? 21 21 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20d। बहुत बढ़िया। क्या बेटा यहाँ पे अच्छा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या अपन यहाँ भी a की जगह 4d सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो। तो 5 2 और इतना यहाँ कितना हो जाएगा? 4d प्लस का 4d अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाय 2 into 4d प्लस का 20d। ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। 5 ये कितना हो जाएगा बेटा? 8d प्लस का 4d अपॉन में 21 और ये कितना हो जाएगा? 8d प्लस का 20d। बढ़िया। चलो 5/21 हो गया भाई अपने पास। 5/21 हो गया है। 8 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? 12d हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये एक साथ है ना मल्टीप्लिकेशन में। हाँ ये कितना हो जाएगा बेटा? 28d हो जाएगा। हो जाएगा सर। चलो आगे देखते हैं। कैंसिलेशन चालू करें। 2 पहले d से d कैंसिल। 2 6 जा कैलकुलेट कर दे। 2 6 जा 2 14 जा। ठीक है। चलो 6 2 3 जा और 2 देखो इसको उससे कैंसिल करना है। 3 से 3 2 जा 6 और 3 7 जा। और कुछ 2 1 जा और 2 7 जा। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा? देख लो। हां बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ऊपर आई थिंक बच जाएगा 5 और नीचे आएगा 49। तो 5/49 रेशियो आ रहा है s5 और s21 का। ठीक। आज के लिए हमने अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने ये किया। अब इस पार्ट को मैं और नहीं बढ़ा रहा। अगले पार्ट में हम फोकस करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्राइंगल्स पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सर्कल्स के कुछ बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में। इतने पार्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका PDF की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।